देखो भाई, अपन ने अभी तक हमारे टॉपिक चल रहा है आभूषण। आभूषण के अंदर अपन ने अभी तक कान के आभूषण कर लिए थे, पैर के कर लिए थे, और सिर के भी कर लिए थे, गला भी कर लिए थे, और नाक के कर लिए थे क्या? लिखो नाक के आभूषण। अगला लिखो, वापस बताऊं? अच्छा देखो, वापस देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, सिर के जितने भी आभूषण है ना, उन सभी को हम लोग चूड़ा रत्न कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे एक शब्द होता है जीमण, उसमें सब कुछ आता है, तो उसी तरह ध्यान रखना। ये क्या हो गया भाई? अच्छा, टच हो गया, ठीक है। उसी तरह ध्यान रखना, जैसे है ना उसी तरह जितने भी सिर के आभूषण है, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ भाई? चूड़ा। ये याद बात पता है, ठीक है। फिर तो क्या बात है, अच्छा ना कैसे? अच्छा, ठीक है। अब देखो साहब, मैं ये कह रहा हूं कि सिर में है ना, याद कैसे करना, देखना। तो एक सुंदर सी महिला है, वापस देख लो एक बार, कोई बात नहीं। एक सुंदर सी महिला है, और ये जो सुंदर सी महिला है, इसका नाम क्या है, बताओ भाई? दामिनी नाम है इसका। सुंदर नहीं है, गैस क्यों रहे हो? ठीक है, तो ध्यान रखना, दामिनी नाम है इसका, ठीक है। इसको घर पे क्या बोलते हैं? सांकली बोलते हैं, ध्यान रखना। और वैसे ना ये जोधपुर साइड की है, तो स को क्या बोलेंगे? आंकली बोलेंगे, ध्यान रखना। स को बोलेंगे आंकली, विकल्प पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। अब देखो, अगर दामिनी आभूषण कहाँ का है तो सिर का है, सांकली कहाँ का है तो सिर का है, हांकली कहाँ का है तो भी सिर का है। सांकली पूछ ले या सांकड़ पूछ ले, ध्यान रखना। हांकली पूछ ले या हांकड़ पूछ ले, सिर के हैं, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, मैंने ये बताया था, मैंने कहा इसकी मम्मी ने इसको कहा कि बेटा बेटा शीश पे, बेटा शीश पे टीका टिकड़ी करके रख, बेटा शीश पे टीका टिकड़ी करके रख, टीका टिकड़ी करके रख, बोर बांध के तुझे कहां भेजेंगे? ससुराल भेजेंगे। इसकी मम्मी ने कहा कि बेटा शीश पे टीका टिकड़ी करके रख, बोर बांध के कहां भेजेंगे? ससुराल भेजेंगे। तो इस ये कुछ नहीं बोली, धीरे से कहा इसने कुछ नहीं चाहिए, तो इसकी मम्मी ने कहा फिर क्या चाहिए? मांग। फिर क्या चाहिए? मांग। फिर कुछ नहीं बोली, तो मांग बेटा मांग, क्या चाहिए बता, मांग। तो इसने बड़े ही सुर में कहा, इसने बड़े ही सुर में कहा, क्या कहा इसने बड़े सुर में? कि मुझे मम्मी कुछ दिलाना चाहते हो तो क्या दिला दो? 1.25 लाख का मेहमत दिला दो, ध्यान रखना। तो वापस देखो एक बार, शीश से बनेगा शीश फूल, ध्यान रखना। शीश से क्या बनेगा? शीश फूल बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। टिक्का से टिक्का, टिकड़ी से टिकड़ी। अगर टिकड़ी शब्द आए, या बच्चों ध्यान रखना टिड्डी शब्द आए, और साथ में कोई और शब्द जुड़ा हुआ हो, कल आप आए थे क्या? तो ध्यान रखना, जैसे टिड्डी भड़को या टिड्डी झड़को, कुछ ऐसा सब जुड़ा हुआ हो, तो ध्यान रखना ये जो आभूषण होगा वो भी सिर का होगा। कल मैंने आपको बताया था क्या होता है ये टिड्डी भड़को, क्या होता है? कल बताया था, हाँ। अरे रखड़ी होती है ना, जो बोर होता है, उसके नीचे इस आकृति का, चांद की आकृति का होता है, ठीक है। अच्छा, रख से क्या बनेगा? रखड़ी। बोर से क्या बनेगा? बोरियो, बोरलो, कुछ ऐसा नाम हो जाए, बोर, ठीक है ना। उसके अलावा मांग, तो मांग तो आभूषण ही है, मांग टिक्का, ध्यान रखना, सुर में। और क्या बताओ भाई? मेमन। इसके अलावा देखना, इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो है ना यहाँ पे भी, जो है ना यहाँ पे भी, ध्यान रखना, यहाँ पे भी पहनती है ऐसे, बालों में, बालों गूंथने के लिए काम आता है, उसको नाम है गोफण, ध्यान रखना। उसका क्या नाम है? ध्यान रखना, उसका नाम है बच्चों गोफण, ध्यान रखना, उसका नाम है गोफण। तो गोफण कहाँ का आभूषण है? तो ध्यान रखना सिर का है, बालों में गूंथा जाता है गोफण। उसके अलावा मैंने आपको बताया था एक होता है ताबीज। ताबीज, ताबीज तो पहनते हैं गले में या हाथ में, लेकिन ताबीदो, ताबीदो कहाँ का आभूषण है बताओ भाई? सिर का आभूषण भी, ध्यान रखना। तो ताबीदो ये सिर का आभूषण है, ये बताया था। कहाँ दिक्कत आई इसमें? लाइन बोली थी वो, अच्छा। आपको याद नहीं था, ट्रिक लिख भी सकते हो आप, साइड में लिख लो। लिख भी नहीं सकते तो मोबाइल है, वो वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लो, वो रिकॉर्ड हो जैसी, बस घर जा सुन लिया, कहीं ट्रिक बताई भैया भी हो सके। ऐसा ट्रिक याद नहीं रहेगी बाद में आपको, आप थोड़ा सा लिख लो अपने हिसाब से, ज़्यादा सही रहेगा वो, ठीक है ना। अभी तो धीरे धीरे चल रहे हैं अपना आराम से, कम बच्चे हैं, फिर जैसे भर जाएगा बैच तो फिर वापस क्या पता बताने का टाइम मिले नहीं मिले उतना। बोर बांध के तुझे ससुराल भेजेंगे। बोर बांध के तुझे कहाँ भेजेंगे? ससुराल भेजेंगे।
ठीक है, चलूं आगे। अगला लिखो नाक के आभूषण। अगला लिखो नाक के। बीच में जगह रखना भैया ना, एक एक दो बाद में ऐड करूंगा मैं, बीच में जगह रखना, थोड़ा खुला खुला लिखा करो। हाँ इतना तो बहुत है। नाक के आभूषण। शुरू करें भाई। देखना टॉपिक है हमारा नाक के आभूषण। बोर्ड पे देखना बच्चों ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान से देखना भाई। सबसे पहला नाक में सबसे सिंपल वर्ड आपको पता है कौन सा? कौन सा सिंपल वर्ड बताओ? कोई एक नथ पहनते हैं नाक में, पहनते हैं क्या बताओ? अरे कि नहीं उलझ गया? बाद में गिन पे जो क्या गिन लेना। देखो ये देखना भाई, मैं ये कह रहा हूं सबसे सिंपल वाला ध्यान रखना, नथ। नथ पहनते हैं नाक में, ठीक बात है, सबको पता है ये बात। तो सबसे पहला आभूषण है, ध्यान रखना नथ। ध्यान रखना, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। सबसे पहला आभूषण है बच्चों नथ। वेरी वेरी सिंपल है भाई, सबको पता है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से नथ ऐसा होता है, एक ऐसे तिनके जैसा होता है ना। लेकिन अगर इस तिनके के ऊपर ऐसे डिजाइन करते हैं, ऐसी ऐसी ये डिजाइन होती है फीणी की, तो इसका नाम देते हैं बच्चों, ध्यान रखना, फीणी। ध्यान रखना, इसी नथ को हम लोग कई बार फीणी बोल देते हैं। तो फीणी भी कहां का आभूषण है? नाक का आभूषण है, याद करना आपको, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अलावा नथ हो गया, फीणी हो गया, उसके अलावा ध्यान रखना एक होता है लौंग। लौंग पता ही है तो नहीं लिख रहा हूं। एक होता है बच्चों वेसरी। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। वेसरी, वेसरी आभूषण ध्यान रखना नाक का है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो नथ अपने को पता है, फीणी ध्यान रखना, फीणी नथ के ऊपर डिजाइन होती है, ऐसी कोई भी डिजाइन उसको बोलते हैं फीणी। ध्यान रखना, वेसरी सुनो। आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, चित्रकला टॉपिक पढ़ेंगे। चित्रकला में किशनगढ़ चित्रकला शैली आएगी, किशनगढ़। और किशनगढ़ में एक बनी ठनी नाम सुना होगा भी आपने, बनी ठनी चित्रकला। तो बनी ठनी का जो चित्र है ना, वो राजस्थान में सबसे सुंदर चित्र है, और इतना सुंदर है कि उस चित्र को भारत की मोनालिसा कह देते हैं कई बार। बहुत सुंदर चित्र है, पूरा का पूरा नारी सुंदर पर है। तो ध्यान रखना, वो जो सुंदर चित्र है उसके और डिटेल से पढ़ेंगे। तो उस महिला के, उस सुंदर सी महिला के ध्यान रखना नाक में एक आभूषण पहना हुआ है, और वो आभूषण बच्चों ध्यान रखना वेसरी है। ध्यान, ठीक है मेरी बात अभी? उस भारत की मोनालिसा के नाक में जो आभूषण पहना हुआ है, उस आभूषण का नाम है वेसरी। ध्यान रखना। तो वेसरी जो है, वेसरी किसका आभूषण है बताओ भाई? नाक का। और ये किस शैली से संबंधित है आप बताना? ये किशनगढ़ संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? ध्यान रखना, किशनगढ़ संबंधित। एक बार लिख लो, मतलब एक बार हम लोग एक लिख लेते हैं यहाँ पे, आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा समझ आएगा भाई। शैली से संबंधित है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फीणी याद करना पड़ेगा और एक वेसरी आपको याद करना पड़ेगा। ये नथ आपको पता ही है, ठीक बात है भाई। अब देखो घरवाले क्या कहते हैं, घरवाले ये कहते हैं कि बेटा नाक मत कटने देना, नाक होना कटा रही, बाकी ठीक है जो भी है ना। तो राजस्थानी में नाक नहीं कटना चाहिए। नाक मतलब बड़ा सम्मान का प्रतीक होता है, नाक बहुत सम्मान का प्रतीक होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं ट्रिक बनाने के लिए कि नाक को बांका मत होने देना। बांका समझते हो क्या? टेढ़ा नाक, ध्यान रखना, बांका नहीं होना चाहिए। और जिसका नाक बांका हो गया ना, जिसका नाक कट गया समाज में, वो ना तो चूं कर सकता है और ना वो ध्यान रखना चौं कर सकता है। जिसका नाक कट गया समाज में, वो बोल नहीं सकता, कहने का मतलब ये है, ध्यान रखना, वो बोल नहीं सकता। वो ना तो चूं कर सकता है और ना वो चौं कर सकता है। ध्यान रखना, यहां तक समझ आ गई? नाक मत कटने देना, बांका मत। जिसका नाक बांका हो गया वो चूं कर सकता ना चौं कर सकता। अब सुनो भाई, ये तीन समझ आ गए। अब देखो आ जाओ बांका पे। तो ध्यान रखना, बांका अपने आप में एक आभूषण है जो नाक का है। एक तो इससे क्या बनेगा? तो एक तो बच्चों इससे बनेगा खुद बांका। बांका, बांका कहां का आभूषण है? नाक का। पॉइंट नंबर 1, ठीक बात है। पॉइंट नंबर 2, इस बा से बनेगा बारी। ध्यान रखना, बारी। इस बा से क्या बनेगा बताओ? बारी बनेगा। ध्यान रखना, इस बा से बारी बनेगा। और कहां से बनेगा? कांटा। कहां से क्या बनेगा? कांटा। तो एक ध्यान रखना बारी, एक ध्यान रखना कांटा। बारी कांटा, ये भी कहां के आभूषण है? नाक के हैं। क्लियर है मेरी बात भाई? तो एक बांका खुद शब्द है, एक बा से शब्द हो गया, एक का से शब्द हो गया, ठीक बात है। अब ना चूं कर सकता ना चौं कर सकता, तो ये बच्चों ये जो चू शब्द है ना, इससे बनेगा ध्यान रखना चुन्नी।
इससे क्या बनेगा भाई, चुन्नी बनेगा, ध्यान रखना, इससे चुन्नी बनेगा। ये वो चुन्नी नहीं है, चुन्नी में आग लगा हुआ है चुन्नी उसका कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। वो चुन्नी अलग है एकदम, उसका कोई मतलब नहीं, वो पता नहीं क्या है, लेकिन ये चुन्नी अलग है भाई। ये चुन्नी कहाँ का आभूषण है बताओ भाई, नाक का आभूषण। और एक आएगा, ध्यान रखना, चौंप, एक आएगा चौंप, ध्यान रखना, ये भी कहाँ का है, नाक का है, ध्यान रखना। तो एक हो गया चुन्नी और एक हो गया बच्चों चौंप हो गया, ध्यान रखना, चौंप हो गया। यहां तक समझ आ रही मेरी बात भाई, ठीक है। ध्यान रखना, नाक में नथ पता है, फीणी वेसरी, उसके अलावा नाक बांका नहीं होना चाहिए, बारी बांका खुद, बारी कांटा चुन्नी चौंप, ये अपने को ध्यान रखना। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई। अब थोड़ा सा देखो, लिख लो एक बार इसको पहले। ठीक है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखना एक चीज देखना, ये आगे और समझ आएगा आपको। एक चीज देखना, एक नोट लिख रहा हूं मैं, देखना। जैसे अभी अपन ने बात की है, ध्यान रखना, अभी अपन ने बात की है कि एक शब्द होता है चौंप, ध्यान रखना, एक शब्द होता है चौंप और एक इससे मिलता जुलता शब्द होता है चूंप, ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग होता है। सुन तो लो, ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट नंबर एक, दूसरा ध्यान रखना, एक शब्द होता है बारी, एक शब्द होता है बारी, एक शब्द होता है नेबारी। मिलते जुलते शब्द हैं, एग्जाम में सीधे आते हैं, कंफ्यूज करते हैं अपने को, इसलिए एक साथ लिखा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा देखना भाई, एक शब्द है कांटा, एक शब्द है टांका, ध्यान रखना, एक शब्द है कांटा, एक शब्द है टांका, एक शब्द है चौंप, एक शब्द है चौंप, एक शब्द है बारी, एक शब्द है नेबारी। क्लियर है मेरी बात भाई, ध्यान रखना, ध्यान रखना। चलो ये बताओ, देखें तो ध्यान रखना, ये जो है ना, कौन सा, ये जो है ना चौंप, ये कहां का अभी अभी किया अपन ने, कहां का बताओ, ये बच्चों ध्यान रखना कहां का है बताओ भाई, चौंप नाक का है, ध्यान रखना, चौंप नाक का है, जबकि जबकि चूंप कहां का बताओ भाई, दांत का है, ध्यान रखना। हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ध्यान, दांत नहीं पढ़े ना अभी आपको, ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे दांत के हैं। क्लियर है मेरी बात भाई। बारी, तो बारी कहां का है बताओ, अभी बताया था नाक का, और बच्चों ने बारी ध्यान रखना गले का है, ने बारी कहां का बताओ भाई, गले का है, ध्यान रखना, अलग से इसलिए लिखा दिया एक साथ। कांटा, कांटा बताया था अभी, बारी, बा से बारी, कहां से कांटा, तो ये कहां का, नाक का, और ये बच्चों ध्यान रखना कहां का बताओ भाई, पैर का। अरे बताया था ना, पानी के टांके में डाल दो, लेंगर, नेवरी, आंवला, झांझर, टांका, तो वो अपने को ध्यान रखना। क्लियर है मेरी बात भी, तो एक नोट बना के ये तीनों शब्द एक साथ लिख लो आप।
नेवरी, ने बारी, बारी ने बारी, नेवरी अलग है। नेवरी अलग है, ध्यान रखना। यहां लिख सकते हो नेवरी साथ में, वो अलग है भाई। वो किसका है बताओ? नेवरी किसका? नेवरी गले पैर का है भाई। अरे लंगर, लंगूर कहता है आई नेवर ईट आंवला, पैर का है। ये साथ में लिख लो यहां पे, ये अलग है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है भाई। दांत वाले पोर्शन में ध्यान रखना क्या ट्रिक है कि नाक बांका नहीं होना चाहिए। एक बार जिसका नाक बांका हो गया वो ना चौं कर सकता ना चौं कर सकता। तो बांका से बांका, बा से बारी, का से कांटा, चुन्नी चौंप, ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, अगला लिखो दांत के आभूषण। अगला लिखो दांत के आभूषण। अगला लिखो दांत के आभूषण। दांत के आभूषण एकदम ध्यान से बोर्ड पे देखना भाई, एकदम ध्यान से। दांत के आभूषण में देखना भाई, एक बच्चों है, एक है चूप और एक है बच्चों, ध्यान रखना, रखन। बेसिकली ये दो ही आभूषण ध्यान रखना। याद कैसे करेंगे देखना, याद ऐसे करेंगे कि किसी को चुप रखने के लिए अंगुली दांत पे लगाते हैं। चुप बोलते हैं ना, चुप। किसी को चुप रखने के लिए अंगुली कहां लगाते हैं? दांत पे लगाते हैं। बात समझ में आ गई? तो चुप, चूप, रखन और दांत। चौंप किसका था? चौंप, चौंप नाक का था और चौंप किसका है? दांत का है। अब देखो ये होता क्या, थोड़ा देख लो। अब क्या होता है, कई बार है ना, कई बार दांतों के बीच में गैप ज्यादा हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि तार लगा देते हैं, तार लगा देते हैं। उस तार को ध्यान रखना चूंप कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कई बार दांत गैप ज्यादा हो जाता है, तो सोने या चांदी का, अधिकांश केस में सोने का ही होता है, सोने या चांदी का पतला तार, पतला तार, और उस पतले तार को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ भाई? चूंप कहते हैं। क्लियर है मेरी बात भाई? एक है ना, ये क्या होता है देखो भाई, अब ये पतला तार है, पतला तार है, पतला तार है ना। अच्छा, इस पतले से भी एकदम कोई पतला, कोई ना कोई एकदम पतला तार होगा, और उस पतले तार को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना, मेख। एक आभूषण और है बच्चों, ध्यान रखना, जो इसको ही रूप एक तरह का है, और उसको बोलते हैं मेख। ध्यान रखना, ये मेख क्या है? तो मेख चूंप का एकदम पतला प्रकार एक तरह से। ध्यान रखना, वैसे भी हिंदी पढ़ते हो आप या पढ़ोगे या पढ़ी हो कभी कभी आपने, तो उसमें एक शब्द होता है मीन, मीन मेख निकालना। एक शब्द होता है मीन मेख निकालना, मतलब कमियां निकालना, बहुत छोटी छोटी कमियां निकालना। तो ध्यान रखना एकदम पतला तार होता है ये मेख। क्लियर है मेरी बात भाई? तो ध्यान रखना, किसी को चुप रखने के लिए अंगुली दांत पे लगाते हैं, चुप क्या है? तो पतला तार है। ठीक है, ये रखन क्या होता है? तो देखना, कई 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 बार लोग हंसते हैं तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी चमक होती है, दांतों में एकदम चमकते हैं दांत। तो वो चमक हमेशा कोलगेट की नहीं होती, ध्यान रखना, कई बार रखन की भी होती है। क्या होता है रखन? कि जैसे मान लो किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो दांत जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया, मान लो फ्रैक्चर हो गया, इस तरह से खंडा खोरा हो गया मारोड़ी में, तो उसके ऊपर ना कैपिंग कर देते हैं, ऐसे कैपिंग कर देते हैं। और वो जो कैपिंग होती है ना, उसको क्या बोलते हैं बताओ भाई? रखन बोलते हैं। ध्यान रखना, क्लियर है मेरी बात भाई? तो ध्यान रखना, रखन क्या होता है? रखन होता है, ध्यान रखना, कि दांत पर सोने या चांदी की प्लेट, दांत पर सोने या चांदी की क्या बताओ भाई? प्लेट रख देते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, उस चीज को रखन बोलते हैं। ठीक बात है यहां तक भाई? तो किसी को, मेन बात क्या है, किसी को चुप रखने के लिए अंगुली कहां लगाते हैं बताओ? दांत पे। याद रह जाएगी आपको बात, लिख लो उसको। कौन सा? हाँ, तार लगा रखा है क्या? हाँ। हम्म। अच्छा, दुकान में रही हो? अच्छा, करो क्लास में।
चलें आगे। चलो, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। एक थोड़ा सा और एडवांस लेवल का हालांकि लिख लो, उसको लिख तो लो एक साथ। एक धौंस और होता है भाई, ध्यान रखना, धौंस होता है, ये भी दांत का आभूषण है। डिटेल नहीं है इसके बारे में, धौंस भी लिख लो, एक आभूषण होता है दांत का। ठीक है क्या? नाक के मैंने देखो कितने करवा दिए आपको, कितने 5 करवा दिए, 6 करवा दिए, 6 करवा दिए क्या? अच्छा, कमर का बचा हुआ है क्या? ठीक है, हाथ का बचा हुआ है क्या? बचा हुआ है, ध्यान रखना, हाथ का बचा हुआ, कमर बचा हुआ है। एक और देखना, थोड़ा सा लेवल है, एक बच्चों आंख का भी एक आभूषण आ गया नया, आंख का ध्यान रखना, आंख का आभूषण आ गया। और एक बच्चों ध्यान रखना आ गया नाभि का आभूषण, नाभि का। ये दो एक ही हैं, तो पहले ये कर लेते हैं, फिर अपन इस पर चलते हैं। तो लिख लो, अगले आगे लिखो, आंख, आंख का आभूषण, और ध्यान रखना नाभि का आभूषण, नाभि का। एक मिनट देखो भाई, आंख, आंख का आभूषण कौन सा है? तो ध्यान रखना, आंख का आभूषण है बादली। सीधा प्रश्न आ सकता है कि बादली कहां का आभूषण है? तो ध्यान रखना, बादली आंख का आभूषण है। और जैसे बादल से पानी गिरता है ना, वैसे ही आंखें हमेशा पानी याद रिलेट कर सकते हो। और नाभि, नाभि से एक आभूषण है बच्चों, ध्यान रखना, बम्बी या बाबी, ध्यान रखना। तो नाभि बाबी ये तो मिलता जुलता शब्द है, और आंख से बादली, ये लिख लो। बादली कुछ होता होगा सर, इनका जैसा कुछ होता होगा, अपन तो मतलब कोई नहीं लिखना, मतलब ठीक है। अब लिखो कमर के आभूषण, अब लिखो कमर के आभूषण, अब लिखो कमर के आभूषण। लिख लिया आपने? बोर्ड पर देखना भाई, कमर के आभूषण। अब देखना भी ध्यान से, ये जो कमर है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक शब्द आपने सुना होगा, बहुत कॉमन शब्द है, कंडोरा। सुना है क्या? कंडोरा सुना है? ठीक है, बताओ चूंप कहां का आभूषण है भाई? चूंप और चौप, बारी, ने बारी, ने बारी गले का, नेवरी पैर का, बुचारिया, बुचारिया कान का, कान का ही बुचारिया, बुचाड़ आएगा जिंदगी में। पीपल पत्ता, अच्छा, आंवला, हिरणामैन, हिरणामैन पैर, पैर का बताया था, पैर का पढ़ाया था कल, हिरणामैन बताया था क्या? चलो कोई नहीं। तो देखो साहब, एक शब्द होता है कंडोरा, ध्यान रखना, एक होता है कंडोरा, पता है कंडोरा बेसिक शब्द है। कंडोरा बोल दो या कंदोरा बोल दो, एक ही बात है, ध्यान रखना, कंदोरा या कंडोरा एक ही बात है, वो द और द में फर्क है इंग्लिश का ना। इसी तरह एक शब्द होता है कंदोरी, ध्यान रखना, कंदोरी या कंडोरी, ये छोटी होती है ऐसे थोड़ा सा, कंडोरी या कंदोरी, मिलता जुलता शब्द है भाई। देखो कमर में ना क वाली आएंगे अधिकतर, तो देखो कंडोरा पता है, कंडोरी से छोटा रूप है। जैसे तन्नु वेड्स मन्नू होता है, वैसे ही आप ध्यान रखो कंडोरा वेड्स कंडोरी, ठीक बात है, वेड्स मतलब ब्याह, ठीक है। अब इनकी शादी हुई, ध्यान रखना, और इनके एक बच्ची हुई, और उस बच्ची का नाम ध्यान रखना है कणकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, कणकती, ध्यान रखना, कणकती। तो कणकती एग्जाम पूछ सकते हैं, कणकती कहां का आभूषण है? तो कहां का बताओ भाई? कमर का, ध्यान रखना। क्लियर है मेरी बात भाई? तो ध्यान रखना कणकती, इसको है ना, इसको कई बार हम लोग बोल देते हैं करघनी, ध्यान रखना, कणकती या करघनी। तो क कंडोरा क, कंडोरी क, कणकती क, करघनी क, ठीक बात है। तो नाम इनके मिलते जुलते नाम है सबके, क सही है। तो ये फैमिली कैसी है बताओ भाई? तो ये फैमिली बच्चों है तगड़ी, तगड़ी फैमिली है, ध्यान रखना ये। तो तगड़ी या तागड़ी, ध्यान रखना, तगड़ी या तागड़ी का आभूषण होता है, जो आभूषण भी कहाँ का बताओ? कमर का है। हरियाणा में गाना बना हुआ है तगड़ी पर, तगड़ी आभूषण पर गाना बना हुआ है। हाँ हाँ बस बस, हाँ गाना नहीं गाना है, ठीक है ना। और ये ना, ये सारे के सारे लोग है ना, ध्यान रखना, ये जो है
ये तगड़ी फैमिली है। और ये बच्चों ध्यान रखना एक फिल्म देखने जाती है, ये फैमिली एक मूवी देखने गई, मूवी, और उस मूवी का नाम था, ध्यान रखना, जंजीर। क्या नाम था बताओ भाई? जंजीर नाम था, ध्यान रखना। उस मूवी का नाम था जंजीर, मूवी का नाम जंजीर था। लेकिन ध्यान रखना मूवी का नाम जंजीर था, और एक बच्चों ध्यान रखना मूवी का नाम जंजीर था, लेकिन इनको मूवी पसंद नहीं आई, इनके पैसे लग गए ऐसे ही, तो इनको एक झटका लगा, झटका से बनेगा सटका, ध्यान रखना, एक सटका आभूषण होता है जो यहाँ का है। वापस देख लो, फैमिली के नाम आसान है, सिर्फ कणकत याद करना है। फैमिली कैसी है बताओ? तगड़ी। और फिल्म देखने कौन सी गई है? जंजीर, ध्यान रखना। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था 3 आभूषण बताए थे, एक मैंने कहा था जंजीर 2 जगह पहना जाता है, बताया था क्या? गले का भी और कहां का? कमर का, ध्यान रखना, गले का और कमर का, बताया था क्या? एक और बताया था कड़ा, वो कहां का बताओ? हाथ और पैर। एक बताया था गजरा, वो हाथ का और बाजू का बताया था। ठीक बात है, लिख लो उसको इतना। दोनों आ गए तो फिर ऑप्शन में या तो दोनों ऑप्शन में आएंगे तो या तो ऑप्शन सी आएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों ऐसा आएगा, ध्यान रखना। अगर ये भी नहीं आया, ऑप्शन ही आ गए सीधे सीधे ए बी सी डी, इसमें दोनों ऑप्शन नहीं है, तो आपकी जो मर्जी है वो करियाना दोनों सही कर देंगे। तो जो मर्जी है वो करियाना, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा वो। ठीक है, कमर के बाद लिखो हाथ, लिखो हाथ, लिखो हाथ। हाथ लिखना है, हाथ है ना। देखना भाई, हाथ में अपन 3 तरह से पढ़ेंगे इसको। मैंने आपको जब पैर स्टार्ट किया था ना, तो मैंने बताया था, मैंने कहा पैर को अपन 2 तरह से पढ़ रहे हैं, एक तो पैर की कलाई, जैसे हाथ कलाई वैसे पैर कलाई, और एक अंगुलियां। और मैंने कहा जब हाथ पढ़ेंगे तो एक चीज और ऐड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बताओ? बाजू। तो हाथ में 3 पढ़ेंगे, एक तो अंगुलियां, एक कलाई, एक बाजू। ठीक बात है भाई, यहां तक बोर्ड पर देखना एक बार सारे लोग, है ना, देखना भाई सारे लोग बोर्ड पे देखना एक बार। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं हाथ की, तो हाथ में 3 हेडिंग है बच्चों, हाथ में 3 हेडिंग है। एक बच्चों हेडिंग आती है, ध्यान रखना, अंगुलियां। एक हम लोग पढ़ेंगे अंगुलियों के आभूषण, देन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना, कलाई के आभूषण, देन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना, किसके? बाजू के, ध्यान रखना, बाजू के आभूषण। ठीक बात है यहां तक भाई। अब देखना, सबसे पहले अपन याद करते हैं अंगुलियों वाले। लिख रहा हूं पहले मैं, फिर अपन इसको आगे बात करेंगे। पहले मैं लिख रहा हूं, फिर अपन इसको आगे बात करेंगे भाई, देखना ध्यान से। आपको सिर्फ देखना है क्या लिख रहा हूं मैं। अभी ट्रिक बताऊंगा, याद कर लेंगे हाथों हाथ ही। देखना भाई, ट्रिक क्या है। देखो आपको पता होगा कि जीवन का कुछ भरोसा नहीं है,
होता ना, विश्वास ही नहीं था कई बार तो कि ये बंदा। तो जीवन एक छल्ला है भाई, जीवन कभी भी उड़ सकता है, कोई भरोसा नहीं जीवन का। तो जीवन एक छल्ला है, ध्यान रखना, जीवन एक छल्ला है। 80 साल की उम्र में, जीवन एक छल्ला है, बोर्ड पर देखो एक बार। 80 साल की उम्र में जब व्यक्ति का दम निकल जाता है, जीवन एक छल्ला है, 80 साल की उम्र में व्यक्ति का दम निकल जाता है तो वह अपनी आंखें मूंद लेता है और लोग उसके हाथ से अंगूठी और बींटी निकाल लेते हैं और उसको जला देते हैं। सही है? वापस देखो एक बार, जीवन क्या है? छल्ला। कितने साल की उम्र में? 80 से अरसी बनेगा। जब व्यक्ति का क्या निकल गया? दम। तो ये दम से बनेगा दामना, ध्यान रखना, ठीक है? दामना बनेगा। दामिनी अलग है। दामिनी किसका है? दामिनी, वो दामिनी बनाई थी मैंने, एक सुंदर सी दामिनी बनाई थी। कान कहाँ है? सिर सिर सिर, अरे वो सुंदर सी बनाई थी ना। और वो चंपाकली का बना, चंपाकली, चंपाकली गले का बता, चंपाकली। अरे वो चोरी करती है, याद हो जाएगा धीरे धीरे, याद हो जाएगा धीरे धीरे, याद होगा, एक बार में याद नहीं होगा, ठीक है ना? ये चीजें समय लेती है। और आप अगर आभूषण का सवाल सही कर दिया ना तो तुम कम से कम भी 70% लोगों से आगे हो जाओगे। ये सवाल सही होते ही नहीं है, मतलब एग्जाम में आभूषण याद ही नहीं होते हैं। आप किसी को पूछ लेना कि वो ये टॉपिक ये बोला, ये लास्ट में देख के जाऊंगी या देख के जाऊंगा, तो आएगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे। तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा स्टूडेंट कभी, लेकिन आपको अगर इसमें से कुछ आ गया तो एकदम सटीक आएगा। और एक सवाल आना ही आना है, मतलब कोई रोक नहीं सकता दुनिया में ताकत। समझ रहे हो मेरी बात? रिवीजन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे ना बहुत चीजें आसान हो जाएगी। और ये टॉपिक नहीं कि आपको लगता हो कोई टॉपिक गुरुजी आवाज पढ़ा रहा है, सगला टॉपिक गीत पढ़िया तो गीत आया था ना, सारे टॉपिक आएंगे आपको अच्छे से, एकदम आएगा समझ में। हाँ, एग्जाम से पहले क्लास लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो समझ आ गया अभी, जीवन एक छल्ला है, जीवन एक छल्ला है। 80 साल की उम्र में जब व्यक्ति का दम निकल जाता है तो वह अपनी आंखें मूंद लेता है और लोग उसके हाथ से अंगूठी और बींटी निकाल लेते हैं, उसको जला देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? तो छल्ला याद करना है, 80 याद करना है, दामना याद करना है, मूंदड़ी पता ही है, मूंदड़ी वो रामायण देखी होगी, तो वो सीता जी के पास जाते हैं तो आता है ना कि मूंदड़ी फेंकी ऊपर से, कि तो वो मूंदड़ी है ना। हाथपान मैंने आपको बताया था, हाथपान बता रखा है ना। एक बच्चों ध्यान रखना, हथफूल भी आ सकता है कि यहाँ पे हथफूल, हथफूल भी आ सकता है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो लिख लो एक बार इसको, फिर आगे चलते हैं। मूंदड़ी अलग है, दामन अलग है, मूंदड़ी अलग है। पट्टा बिंटी, बिंटी पट्टा बिंटी एक ही बात है, कोई पट्टा मतलब मोटा होता है थोड़ी। चले भी आगे, ठीक है? तो ये हो गया अंगुलियां। इसमें याद क्या करना है आपको? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना, एग्जाम पूछा हुआ सवाल बता रहा हूं भी, देखना। एक तो आपको याद करना है दामना, एक याद करना है अरसी, बाकी कुछ याद रहने रहे कोई दिक्कत नहीं है। ये दो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अरसी और दामना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब बच्चों चलते हैं किसमें बताओ भाई? कलाई में, ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने कलाई वाले आभूषण में। देखना, एक शब्द होता है बच्चों, आपने सुना होगा, एक शब्द होता है चूड़ा, ध्यान रखना, एक शब्द चूड़ा होता है, चूड़ा।
एक होता है चूड़ा, एक होता है चूड़ियां। चूड़ा चूड़ियां, जैसे तन्नू वेड्स मन्नू, वैसे ही चूड़ियां और चूड़ा। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों की शादी हुई और उनके बच्चों, उनके ना, उनके 3 बेटियां हुई, इनके 3 बेटियां हुई, 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही 3 याद करना है बस, बाकी सब तो याद हो जाएंगे आपको। जो पहली बेटी हुई वो थोड़ी सी मतलब आंख से कम देखती थी, तो लोग उसको काणी काणी कहते हैं, काणी काणी, तो उसका नाम रखा गया, ध्यान रखना, कांकणी। क्या नाम रखा गया बताओ भाई? ध्यान रखना, उसका नाम रखा गया कांकणी, ध्यान रखना, दिख जाएगा क्या? कांकणी। अगली जो बेटी हुई, ध्यान रखना, वो थोड़ी हरकतें उसकी ऐसी थी, तो लोगों ने कहा तो बिगड़ी हुई है। एक काणी थी, एक बिगड़ी हुई थी, तो उसका नाम रखा बच्चों, ध्यान रखना, बगड़ी। क्या नाम रखा बताओ? बगड़ी। बिगड़ी से याद रह जाएगा, काणी से कांकड़ी याद रह जाएगा। और एक जो लड़की थी बच्चों, ध्यान रखना, काणी थी, एक बिगड़ी हुई थी। सिद्धि नहीं थी, एक काणी थी, एक बिगड़ी हुई थी। लिखो पहले, याद नहीं आ रहा, दिमाग से क्लिक हो गया। हाँ याद आ गया, देखो, चूड़ा, वापस देख लो एक बार, चूड़ा चूड़ियां 2, एक उनमें से काणी थे तो क्या बोलेंगे? कांकणी। एक बिगड़ी हुई थी तो एक एकदम गोरी थी, मतलब ये लगे फिर लो लिखारी पैदा हुई है। तो उसका नाम रखा गोरी, ध्यान रखना, उसका नाम रखा गोरी। लेकिन है ना, हम लोग उल्टा नाम रखते हैं, पता होगा आपको, तो हमने है ना इसको चाकने लगे, इसका नाम रखा नोगरी, ध्यान रखना, इसका नाम रखा नोगरी, नो गोरी, नो गरी से याद रखना। अब देखो भाई, 3 बेटियां हैं, उनमें एक का नाम क्या है बताओ? कांकणी। एक का नाम है बगड़ी, एक का नाम है बच्चों नोगरी, ध्यान रखना, नोगरी, नोगरी, ऐसा कुछ है नाम, तो ध्यान रखना। अब देखो साहब, अब हाथ वाले और कौन से हैं? तो हाथ वाले बच्चों चूड़ी है, चूड़ियां हैं, और कौन से हैं? तो यहां बच्चों पहनते हैं पाटला, पता होगा आपको, एक शब्द होता है पाटला, सबको पता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चों ध्यान रखना शब्द होता है राखी, भी यही बांधते हैं, राखी भी कलाई पर ही बांधते हैं भाई। एक बच्चों मोड़ी वगैरह भी यही बांधते हैं, ध्यान रखना। एक हम लोग कड़ा, बात कर चुके हैं पहले से ही, अरे कर चुके हैं ना, कड़ा, कड़ा हाथ में पहनते, पैर में पहनते हैं। एक ध्यान रखना, हम लोग बात कर चुके हैं गजरा की, अरे गजरा याद करो, गजरा क्या हाथ में और बाजू में पहनते हैं, गजरा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आभूषण जो है किसके बताओ भाई? हाथ के। लिख लो एक बार उसको, बंगड़ी, बंगड़ी वही है, नोगरी, कांकणी। बिल्कुल होती है ऊंची, वो ऐसा थोड़ा सा बता रहा हूं। अब देखो क्या हुआ, ये जो 3 बहनें ना, लिख लेंगे आप लोगों ने? लिख लो भाई, लिख लो आराम से। अब देखो 3 बहनें, 3 बहनों का नाम क्या है ये याद करना है बस आपको। एक तो कांकणी, एक बंगड़ी और एक नोगरी। इन 3 बहनों में क्या हुआ, एक दिन ये 3 बहनें सी बेली बैठी थी, तो इनके इनके बीच में कंपटीशन हुआ, अंताक्षरी खेलते हैं, वो होता है ना, खाली खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो इन तीनों में अंताक्षरी होता है। अंताक्षरी का रूल ये होता है, अंताक्षरी का रूल ये होता है कि जो भी बहन हारेगी, ध्यान से देखना भाई, जो भी बहन हारेगी उसको गजरा गाना पड़ेगा, और उसको ध्यान रखना, गजरा गाना पड़ेगा और उसको चांटा खाना पड़ेगा। उस अंताक्षरी का रूल ये होता है कि जो भी बहन हारेगी, रुकेगी गाने पे, उसको गजरा गाना पड़ेगा और चांटा खाना पड़ेगा। तो चांटा भी एक आभूषण होता है, जो कहां का बताओ भाई? इसका है, ध्यान रखना, हाथ का। क्लियर है मेरी बात भाई? इसके अलावा एक होता है, अच्छा कड़ा कर लिया, कड़ा,
कड़े की जगह आ जाए छेल कड़ा तो भी ध्यान रखना एक ही बात है, छेल कड़ा आ जाए तो वही बात है। एक बच्चों ध्यान रखना आ जाए पूंचियां तो भी ध्यान रखना किसके आभूषण है ये, ध्यान रखना हाथ का आभूषण है। इसके अलावा एक शब्द आता है नरमुखा। नरमुखा और कोई पेपर में आया था, पता नहीं कौन सा अजीब ही कोई पेपर आया था, उसमें नरमुखा आया था। नरमुखा क्या होता है कि एक तरह से बिंटी होती है, एक तरह से मतलब वो हथियार टाइप होता है एक तरह से, उस पर एक चिन्ह बना होता है ऐसे। तो नरमुखा ध्यान रखना, नरमुखा जो है ये भी आपके हाथ का आभूषण है, लिख लो आप उसको। कलाई के चल रहे हैं ना आप? हाँ कलाई के, तो यहां पहनते हैं शायद, वो कुछ ऐसा होता है नरमुखा, लिख लो हाथ की कलाई के होते हैं। ठीक है, और लास्ट कौन सा बताओ चारों में, कौन सा? बाजू ध्यान रखना। अब बोर्ड पे देखना भी एक बार, बाजू देखना भी, बाजू में एक शब्द होता है ध्यान रखना, इधर देखना, एक होता है बाजू बंद, बाजू बंद पता है ना? अरे बाजू बंद तो पता ही है वैसे भी, ठीक है सुनो, बाजू बंद। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अलावा एक होता है, इस बाजू को बोलते हैं भुजा, तो इसको कई बार भुजबंद भी कह देते हैं, एक ही बात है ध्यान रखना, ठीक है। तो बाजूबंद और भुजबंद, बाजूबंद और भुजबंद ध्यान रखना, ये दो आभूषण है, ठीक है ना मेरी बात? एक अपने को पहले से पता है, कौन सा? गजरा। अरे गजरा पहले से पता है ना? अरे भाई कल लिखाया था गजरा, 3 बार बता दिया। गजरा 2 जगह, कहां पे? कलाई में और बाजू में पहनते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आना चाहिए। एक शब्द और याद रख लो, टड्डा या टड्डे ध्यान रखना, टड्डा या टड्डे, ये टड्डा या टड्डे जो है वो यहां पहनते हैं मैदान, बाजू में पहनते हैं, याद कर लो। वैसे भी कॉमन शब्द है, ध्यान रखना, कोई ट्रिक नहीं है इसकी, सीधा याद करना है, टड्डा या टड्डे, इस तरह कोई शब्द आए तो ध्यान रखना है। क्लियर है कि मेरी बात? भाई एक मिनट सुनो, अब जो बता रहा हूं वो याद करना है भाई, ध्यान रखना। इससे 2 शब्द बनेंगे, इधर देखना भाई एक बार, बाजू का बता रहा हूं, एकदम यूनिक शब्द है, एग्जाम पूछे हुए नहीं है, पूछ सकते हैं। एक बच्चों अणत बनेगा, अणत ध्यान रखना, अ से अणत, अणत, और अ से आरत ध्यान रखना, अणत और आरत, अणत और आरत जो शब्द हैं वो ध्यान रखना बाजू के आभूषण है। वापस देख लो एक बार, बाजूबंद, भुजबंद, गजरा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करना है टड्डा या टड्डे, और ध्यान रखना अ से क्या बनेगा बताओ? अणत या आरत, अणत या, बोलो 3 बार, अणत या, अणत या आरत किसके हैं? किसके हैं? अणत और आरत किसके हैं? बाजू के हैं, ध्यान रखना। और एक आभूषण है ध्यान रखना, तकिया, तकिया, ये भी ध्यान रखना बाजू का आभूषण है, इसको लिख लो सर। ठीक है, अब देखो, अब बताओ, देखें सोच के, अणत कहां का है? अणत बाजू का है, टड्डा आरत बाजू का है, तकिया ये थोड़े से अलग नाम है ना। ये बताओ पूंचिया कहां के? बांका, नाक का, अरे नाक बांका नहीं होना चाहिए, कंटा और टंका कर दोगे ना, हिरणा मैन, उगनिया, कान का, ओबामा बताया था ना, ओबामा, उगनिया, झिला, झिलो, झमेलो, ये सब पीपल बनना, अणत, अणत, हाँ
और टड्डा बाजू क्या। ये बताओ नाभि का कौन सा था, बम्बी, और आंख का बादली था ध्यान रखना। ठीक है, एक बार इसको और अच्छे से रिवाइज करना, कोई तकलीफ हो तो कल पूछना। कल अपन क्या करेंगे सुनो, कल आते ही अपन क्या करें, एक तो करेंगे पुरुषों के, एक करेंगे बच्चों के। इनके दो दो चार चार ही हैं, ज्यादातर महिलाओं के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, फिर भी अपन कर लेंगे, सीटी में पूछ लिया था एक बार क्वेश्चन, इस बार पूछ लिया था सीटी में, इसलिए अपन उसको कर लेते हैं और फिर कल ही 10 मिनट के बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लेना। आभूषण होंगे कल 10 मिनट में, कल हो जाएंगे, ये सारे हो गए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सुनो, इसके अलावा सुनो, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मिले अलग से तो तुम ले आना, क्लास में करा देंगे उसको। कोई भी सवाल जो अब तक आया हुआ हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम बना लो मन से अपने ले आओ, ऐसा मत लाना। कोई सवाल आया हुआ हो, नहीं आ रहा हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो यहीं तक करते हैं, बाकी चर्चा करते हैं कल। अच्छा, अल्लाह जिला भाई का नाम सुना है क्या आपने? लोकगीत पढ़ा था अल्लाह जिला भाई मैंने, है ना? हाँ, किसरे बल्ला वाला, उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, एक पॉइंट अल्लाह जिला भाई का, एक पॉइंट ऐड करना चाहो तो कर लो, एक नोट देखना। अल्लाह जिला भाई के बारे में एक दो बातें ऐड कर लो। एक तो 1982 सुनना भाई, एक 2012 वहीं ऐड कर लेना आप जहां जगह छुड़ाई थी मैंने। देखो अल्लाह जिला भाई में ध्यान रखना, एक तो 1982, तो 1982 में ना उनको बच्चों ध्यान रखना, उनको है ना पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना। पॉइंट ऐड करना वहां पे आपको कि अल्लाह जिला बाई को 1982 में कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्मश्री। अरे बताया था ना, मांड गायकी है वो, बताया था आपको, केसरी बल्लम वाले गीत में देखो आप। 2012 में ना ध्यान रखना, 2012 में इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना, राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अल्लाह जिला बाई को 1982 में कौन से पद्मश्री से, 2012 में किससे, राजस्थान रत्न पुरस्कार से। और ध्यान रखना अल्लाह जिला बाई ने जो गायन किया था ना, वो बच्चों गायन किया था किसके संरक्षण में, तो ध्यान रखना गंगा सिंह जी के संरक्षण में। ये तीन बातें और ऐड कर लो वहां पॉइंट। ठीक है, 1982 पद्मश्री, 2012 राजस्थान रत्न पुरस्कार और गंगा सिंह जी के संरक्षण में उन्होंने अपना गायन स्टार्ट किया था। ठीक है, बाकी चर्चा अपन करते हैं कल।